राम राम भाई सारण में आपका रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज सेक्टर 28 पंचकुला के अंदर है। सामने आपको जो नज़र आ रहा है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। आज इनका दहन किया जाएगा। यहाँ पर हजारों की जो संख्या के अंदर है देखने के लिए लोग आए हुए हैं। किस तरह की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सबसे पहले तो हम यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं। अपने साथ में है चौकी इंचार्ज रामगढ़ से राजवीर जी। सर जी, बहुत ज़्यादा क्राउड है, नज़र आ रहा है, तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तो लाजमी है कि ज़रूरी है ऐसे समय पर। तो पुलिस की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? सर, पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा है। चौकी इंचार्ज सेक्टर 25 मेरी हेल्प के लिए है और चौकी इंचार्ज रामगढ़ हूँ मैं अपनी फोर्स के साथ नाका लगाया हुआ है बाकायदा, उस रोड पे भी और उस रोड पे भी। और हम यहाँ पे खुद सारी सुरक्षा देख रहे हैं। बिल्कुल सुख शांति से चल रहा है, बढ़िया पीसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर कोई अतिरिक्त तौर पर कोई पुलिस की तरफ से व्यवस्था की गई है? नहीं, सारी पुलिस हम मौके पे खड़े हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे 1 मिनट में, कोई दिक्कत। रामगढ़ का और सेक्टर 25 का सारा यहाँ पे लगा हुआ है। सारा स्टाफ यहाँ पे स्पेशल लगा हुआ है सर। धन्यवाद जी जी। खत्म करना है। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो जगदीश डायमेट्रिक क्लब है, उनमें जो राम का किरदार निभा रहे हैं वो भाई साहब हैं। सर राम राम। राम राम। ये है जी हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज के युग के अंदर, समाज के अंदर इतनी सारी बुराइयां और कुरीतियां फैली हुई हैं, समाज में फिर से राम राज्य कैसे आ सकता है? समाज में फिर से राम राज्य तो उसी तरह से आएगा जिस तरह भगवान श्री राम ने अधर्म के खिलाफ धर्म पर। परंतु आज तो जगह जगह धर्म फैला हुआ है। हाँ, वो है, लेकिन हमें आज उस विचारों को, जो पुराने युग के विचार थे श्री रामचंद्र जी के, उन विचारों को फिर से लाना पड़ेगा, ताकि पैसा करने की ज़रूरत है। आप भी एक युवा हो और युवा के समय पे नशे की गर्त में जा रहा है, आप युवाओं को क्या संदेश दोगे? आप एक के भगवान राम के रूप में यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं तो युवाओं को बस यही आगे सलाह दूंगा और उनको सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दूंगा और नशे से मुक्त हो हमारा भारत, हमारा संसार, ताकि हर एक व्यक्ति तंदुरुस्त रहे और उस परमात्मा भगवान श्री राम जी के मार्ग पर चले। धन्यवाद। अपने साथ में है पंचकुला के वार्ड नंबर 18 से संदीप सोही जी। सोही जी राम राम। राम राम जी। ये प्रोग्राम हर वर्ष की तरह मेरे वार्ड में काफ़ी सालों से कराया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को इस असत्य पर सत्य की जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए। सोही साहब, जो स्थानीय जो प्रशासन है उसका कितना सहयोग रहता है इसके सफल आयोजन करने में? देखिए, धार्मिक प्रोग्राम में तकरीबन हम कह सकते हैं कि सबका सहयोग रहता है, तभी ये सफल हो पाता है। मैं स्थानीय प्रशासन की भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम इसको अच्छी तरह तभी कर पाते हैं अगर सबका सहयोग रहता है। सोही साहब, की हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए जो आजकल तकरीबन विलुप्त होती जा रही है, उसके लिए भी कुछ प्रयास आपके वार्ड में किए जा रहे हैं? बिल्कुल सर, हरियाणवी संस्कृति के लिए मेरे वार्ड में ज़्यादातर लोग प्योर हरियाणा से हैं। कोई रिटायरमेंट के बाद रह रहा है। पूरे हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से सभी मेरे वार्ड में 26 सेक्टर 27 28 में रहते हैं और कभी न कभी किसी न किसी उपलक्ष्य में सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जिसमें हम भी अपना पूरा सहयोग देते हैं और सभी हरियाणवी संस्कृति के लिए बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। धन्यवाद जी। ये थे संदीप सोही जी, वार्ड नंबर 18 से पंचकुला से। धन्यवाद सर। अपने साथ जुड़ गए हैं जो आज का आयोजन था उसके अध्यक्ष से हम 28 साल से लगातार सैनी साहब। ये जो जगदीश ड्रामेटिक क्लब है,
ये कब से रामलीला का मंचन कर रहा है? 1931 से कर रही है। 1931 से कर रहा है, कहने का मतलब है कि आपका 92 साल से मंचन किया जा रहा है। जी सर, हाँ 92 साल से मंचन किया जा रहा है। इसको रेगुलर कैसे मेंटेन कर रहे हो? रेगुलर इसलिए मेंटेन हो जाता है ये कि जो भी कलाकार हैं वो हमारे सारे के सारे रामगढ़ के हैं। हमारे पास पेड़ कलाकार कोई नहीं है। तो सैनी साहब के अनुसार भाई ये जो रामलीला का जो मंचन किया जा रहा है यहाँ पे रामगढ़ के अंदर, और जो इसका आज आखिरी जो रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो दहन था वो सेक्टर 28 के ग्राउंड के अंदर किया जाता है। सैनी साहब मैंने देखा है यहाँ पर तकरीबन 60 या 70 हज़ार की भीड़ थी। इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कितनी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है कमेटी को? ऐसे है सर, ये हमारे अपने वर्कर भी मेंटेन करते हैं और हमको जो रामगढ़ पुलिस चौकी है और 25 में पुलिस चौकी है उनकी भी हेल्प मिलती है, इसलिए हम इतनी पब्लिक को मेंटेन करते हैं। मतलब आपकी अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ आती है, कम आती है? एक मतलब कोई भी आप आयोजन करते हो उसमें मतलब एक अंदाज़ा सा लगाते हो भाई हमने इतने आदमियों के लिए व्यवस्था करनी है, तो उस हिसाब से क्राउड ज़्यादा मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही रहता है क्या? नहीं, हमारे हिसाब से जो भीड़ आती है ना, हमको पता है कि इतनी आनी है, उसी के हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। सारा पानी की व्यवस्था करनी और उनका हो रोड के लिए भी जाम ना लगे, सब कुछ हमारी क्लब की जिम्मेदारी है, उसमें पुलिस हमारी हेल्प करती है। मतलब जो आपकी रामलीला का मंचन है वो 9 दिन तक रामगढ़ के अंदर किया जाता है मेरे हिसाब से ना? 13-14 दिन किया जाता है जी। 12 तारीख से हमारी रामलीला चल रही है और आज 24 तारीख है। इसका जो मंचन है ये रामगढ़ में किया जाता है और इसका जो क्या बोलते हैं दहन जो किया जाता है रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का, ये सेक्टर 28 में। हाँ, ये हमारा खेड़ा चौक है रामगढ़ में, वहाँ हम 12-15 दिन रामलीला करते हैं और जिस दिन हमारा दशमी का त्यौहार होता है दशहरे का, उसको हम 28 सेक्टर में मनाते हैं, क्योंकि हमारे रामगढ़ में कोई भी जगह मनाने के लिए नहीं है, दशहरा मनाने के लिए। सैनी साहब एक बात और थी कि जो आज का जो त्यौहार है ये असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय के तौर पर मनाया जाता है। तो आपका निजी जीवन है उसके अंदर भी आप इन अच्छाइयों को धारण करते हैं। हमारी कोशिश रहती है जी, कोई भी हमें आन के कहेगा भी हमारे को ये हेल्प की ज़रूरत है, हमारी क्लब किसी भी लड़की गरीब की शादी होती है उसमें पैसे भी देते हैं। अगर हमारे गांव में भी कोई काम हो रहा है और उसमें भी क्लब की कोई हेल्प ली जाए तो हम पीछे नहीं हटते। धन्यवाद जी। ये थे सैनी साहब जो आज के आयोजन हैं जगदीश डायमेट्रिक क्लब उनके अध्यक्ष। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रावण दहन, जिसको यहाँ आज देखने के लिए पंचकुला के सेक्टर 28 ग्राउंड के अंदर तकरीबन 60-70 हज़ार की भीड़ जुटी हुई थी, वो साक्षी बने इस पल के। क्या सच में इस तरह के रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाने से समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ वो दूर हो जाएंगी? क्या सच में ये असत्य पर सत्य की जीत है? क्या सच में ये बुराई पर एक अच्छाई की जीत है? मानते हैं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और धार्मिक मान्यताओं को, परंपराओं को निभाना हम सब का दायित्व है, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। इसके अतिरिक्त हमारी एक और जिम्मेवारी बनती है कि आज के समय पे हर घर में रावण है, हर जगह पे रावण है। वो रावण कब मरेगा, वो रावण कब जलाया जाएगा, कब फिर से वो राम राज्य आएगा। इसके अतिरिक्त अपने सेक्टर 28 के अंदर बच्चा पार्टी के द्वारा भी रावण का दहन किया गया। यो भाई एक छोटा रावण अपने सेक्टर 28 में जो छोटा बच्चा पार्टी उन्होंने बना रखा था उसका दहन।
ये अपने देखो अपने सेक्टर 28 के अंदर जितने भी थे आसपास के, ये थी एक विशेष रिपोर्ट सेक्टर 28 पंचकुला से। बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले जलाए गए थे उनके ऊपर एक विशेष रिपोर्ट। वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और लिंक को शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम जी सबको, जय श्री राम।